हे गाइस, मेरा नाम है चित्रांश और आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद चित्रांश पर स्वागत है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। और इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ अ मैप, मैप क्या होता है, हाउ डू वी यूज़ इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, हम मैप को किस तरह से यूज़ करते हैं हम मैप को किस तरह से यूज़ करते हैं, एंड व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देन द सेकेंड क्वेश्चन विल बी what are coordinates, how can latitude and longitude be used to mark any location on earth. Then third question, तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि how are local time and standard time related to longitude, कि कैसे स्टैंडर्ड टाइम एंड लोकल टाइम रिलेटेड हैं लॉन्गिट्यूड से। So these are the questions which we will discuss in this chapter. So let's move ahead. जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एक मैप की डायग्राम दी हुई है। So इससे हमें क्या पता लगता है कि मैप क्या होता है। मैप किसी एरिया जो कि स्मॉल या बिगर एरिया, बहुत ही बड़ा लार्ज एरिया लाइक इंडिया, एक कंट्री, और द होल वर्ल्ड कॉन्टिनेंट को की ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन शो करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे डिफरेंट पाथ्स दिख रहे हैं, रूट्स दिख रही हैं, जो हमें हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन से स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, बैंक, ये सारी पाथ हमें दिखा रहा है। तो ये एक मैप का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह का मैप हमें देखने को मिलता है जो कि ड्राइंग शो करता है, और रिप्रेजेंटेशन शो करता है एक स्मॉल एरिया, बिग एरिया और लार्ज एरिया, और वेरी 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 लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट। और इसमें हमें डायरेक्शंस भी शो होते हैं, डायरेक्शंस भी दिखते हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस तरह से हमें पता लगता है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखने को मिलते हैं 3 तरह के मैप्स और काइंड्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट वन इज़, पहला है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में, जैसे कि माउंटेन्स, ओशिन्स एंड रिवर्स, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ कंट्री बताते हैं। नाउ दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स हमें क्या बताते हैं, कंट्रीज़ के बारे में, कि किस कंट्री की टेरिटरी कहाँ तक है, स्टेट्स के बारे में, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, उनकी कैपिटल्स के बारे में। फिर तीसरा जो मैप होता है वो होता है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शो करते हैं किसी भी एरिया को लेकर के, स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी एरिया को लेकर के। हमने बात की कि मैप क्या होता है और मैप कितने टाइप्स के होते हैं और कितने काइंड्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज, पहला जो कंपोनेंट है वो है डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट स्केल वी आर यूजिंग। एक्चुअल डिस्टेंस, जो हम मैप के ऊपर डिस्टेंस देख रहे हैं, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस तो है नहीं, हमने उसे कन्वर्ट किया है कैसे? स्केल के थ्रू। हमने 1 सेंटीमीटर, हमने 500 मीटर को कितना सपोज किया या मान लिया 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया, तभी वो हमारे शीट पे या पेज पे आ पा रहा है। ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट हुआ। सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा? डायरेक्शंस। मैप के अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है? डायरेक्शंस। ओके, तो कितने टाइप्स के डायरेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं? 4 डायरेक्शंस हमको देखने को मिलता है। ओके, तो नॉर्थ, अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, यहाँ पे एरोज हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और हमें 4 डायरेक्शंस शो कर रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, और इन डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। इसके बाद हमारा थर्ड जो कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट क्या कहलाता है? थर्ड कंपोनेंट होता है मैप्स का सिंबल्स। अब मैप के ऊपर हमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स शो करने रहते हैं, तो हम एक्चुअल बिल्डिंग या एक्चुअल फीचर्स को तो ला नहीं सकते वहाँ पे, तो हम उनको शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंबल्स।
जैसे कि हम रेल रूट के लिए कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, रोड्स के लिए हम कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, और बाउंड्रीज के लिए हम कुछ इस तरह की डॉटेड लाइंस यूज़ करते हैं। सो गाइस, अब हम देखेंगे मैपिंग द अर्थ। सो मैपिंग करने के लिए अर्थ की हमने लेट्स से यहाँ पर हमारे पास है ग्लोब, और जो कि स्फेरिकल शेप में है। हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, और पोल्स पर ये थोड़ा सा फ्लैट होता है और इक्वेटर पे ये बल्ज्ड होता है। मैपिंग करने के लिए हमने क्या किया, इसे 2 हाफ्स में बांटा, किसके द्वारा? इक्वेटर के द्वारा। इक्वेटर जो कि एक 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। अब यहाँ से चल करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने और सर्कल्स बनाए, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, और हॉरिजॉन्टल सर्कल्स को हम लेकर गए पोल्स तक। अब पोल्स पे ये सर्कल 90 डिग्री का होता है ऑलमोस्ट, ओके, और साउथ पोल पे भी 90 डिग्री का होता है। तो इसी तरह 2 हाफ्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ऐसे बढ़ जाता है। 2 हाफ्स में 90 डिग्री टू साउथ एंड 90 डिग्री टू नॉर्थ। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हमने डिवाइड कर दिया है ग्लोब को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ओके। अब यहाँ पर जो हमें लाइन दिख रही हैं, या हम कह लें सर्कल दिख रहे हैं, तो ये सर्कल्स क्या होंगे? ये सर्कल्स क्या होंगे, ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इन्हें हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ओके। और हर एक लाइन को हम कहते हैं लैटिट्यूड, जो कि हमें नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस शो करते हैं ग्लोब पे। नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, और इक्वेटर से लेकर के नॉर्थ और इक्वेटर से लेकर के साउथ, ये डिस्टेंस हमें शो करते हैं लैटिट्यूड्स। लेट्स मूव अहेड टू लॉन्गिट्यूड्स। हम समझेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। सो अभी हमने देखा लैटिट्यूड क्या होता है, अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड जब हम ग्लोब को वर्टिकल सर्कल्स में डिवाइड करते हैं, या वर्टिकल लाइंस में डिवाइड करते हैं, या वर्टिकल पीसेस में डिवाइड करते हैं ग्लोब को, और जिन लाइंस के द्वारा हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये वाली जो लाइंस आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो कि हमें ईस्ट से लेकर के वेस्ट, और वेस्ट से लेकर के ईस्ट, ईस्ट से लेकर के वेस्ट डायरेक्शन शो करती हैं। ये सारी लाइंस जो हैं वो पोल्स पर जाकर के मिलती हैं सारी, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। और जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है उसे हम कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइन जो कि 0 डिग्री पर होती है उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि 1884 में सारे नेशंस ने मिलकर के, कुछ नेशंस ने मिलकर के डिसाइड किया था कि ये जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीन विच, जो कि लंदन में है, एक एरिया है, वहाँ से पास कर रही है, और इसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मानेंगे। इसलिए हम इसे इसलिए हम इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। नाउ इन सारी लाइंस को हम क्या कहेंगे? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस है उन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहेंगे। ये लाइंस 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक रन करती हैं। 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक रन करती हैं। 180 डिग्री टू वेस्ट एंड 180 डिग्री टू ईस्ट। और जब ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट रीच करती हैं तब ये एक ही लाइन बन जाती है, जो कि 180 डिग्री पर होता है, मर्ज हो जाती हैं। हमने अभी तक देखा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होती है। आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये हमें ग्लोब दिया हुआ है और यहाँ पे हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, जैसे ये वाले पॉइंट पे, तो ये हमें एक लोकेशन शो करेगा और उस लोकेशन को हम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू शो करता है। अब कोऑर्डिनेट्स किस तरह से दिखते हैं, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का, तो दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये अप्रॉक्सीमेट कोऑर्डिनेट्स है दिल्ली के। अगर हम देखें तो 77 डिग्री ईस्ट वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो ये है, दिस वन,
और 29 डिग्री नॉर्थ वाली जो लैटिट्यूड है वो ये है, दिस वन। और जहाँ पे ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, वो एक पोजीशन शो कर रहा है, और वो पोजीशन क्या है, दिल्ली। दिल्ली। इसी तरह हम ग्लोब पे और भी पोजीशंस और या लोकेशंस ट्रैक कर सकते हैं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं था। इंडिया का खुद का अपना प्राइम मेरिडियन हुआ करता था, जिसे हम मध्य रेखा कहते हैं, मिडल लाइन, और ये पास करता था उज्जैनी से, जो कि आज उज्जैन है एमपी के अंदर। उज्जैनी एक रेप्यूटेड सेंटर हुआ करता था एस्ट्रोनॉमी के लिए, और वहाँ पर एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए वराहमिहिर रहा करते थे। वराहमिहिर वहाँ पर रहा करते थे और काम किया करते थे। जो भी उनके एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हुआ करते थे वो उज्जैनी से ही किया करते थे। इस मध्य रेखा और मिडिल लाइन को स्टैंडर्ड मान के किया करते थे। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया का एक रफ मैप दिया हुआ है, और 75.8 डिग्री ईस्ट से एक लॉन्गिट्यूड गुजर रही है या पास कर रही है, और वो पास कर रही है कहाँ से, उज्जैनी से। इसी को स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड माना जाता था, और सारी कैलकुलेशंस जो है एस्ट्रोनॉमिकल वो इसी को प्राइम मेरिडियन मान के किया जाता था। सो गाइस, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और कैसे मैपिंग ऑन अर्थ की जाती है। आज हम समझने वाले हैं टाइम जोन्स को, इसलिए आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। टाइम जोन समझने के पहले हमें कुछ फैक्ट्स देख लेना चाहिए, जैसे अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब अर्थ एक स्फीयर है और वो अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए हमें सन जो है राइज होता हुआ दिखता है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि 24 आवर्स में कितना रोटेट कर रही है, 360 डिग्री। ओके, क्योंकि ये स्फीयर है तो 360 डिग्री रोटेट कर रही है इन 24 आवर्स। ये अपना एक डे कंप्लीट, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो अगर हम इस 360 डिग्रीज को 24 आवर्स लेते हैं और इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि 1 आवर में कितना डिग्री मूव कर रही है और रोटेट कर रही है अर्थ। तो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट कर रही है। कितना, 15 डिग्री रोटेट कर रही है 1 आवर में। और इसे फर्दर डिफाइन करेंगे हम, तो हम देख सकते हैं कि 1 डिग्री कितने मिनट्स में रोटेट कर रही है। 1 डिग्री रोटेट कर रही है 4 मिनट्स में। सिंपली इसे डिवाइड कर देना है यहाँ से और ये हमें मिल जाता है। अब जैसे जबकि हमें पता चल गया कि 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है और 4 मिनट्स में 1 डिग्री रोटेट करती है, हम यहाँ पे देखते हैं ग्लोब पे। यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूड्स हमें दी गई हैं। ये हो गया हमारा 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन से 1 डिग्री जैसे ही चेंज होगा 0 to 1 डिग्री, तो वो 4 मिनट्स में होगा, 4 मिनट्स में होगा। और 15 डिग्री चेंज हुआ कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में, यानी 1 आवर में। अब हमने क्या किया, इस ग्लोब को कुछ इस तरह से ओपन कर लिया, जैसे हम पेज को ओपन करते हैं। एक पेज जो था वो सिलेंड्रिकल शेप में था, उसको हमने इस तरह से ओपन कर लिया एक रेक्टेंगुलर शेप में। अब डिफरेंट यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूड्स मिल जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो प्राइम मेरिडियन, वो 12 PM टाइम पर है, यानी कि दोपहर के 12 बज रहे हैं अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे। ओके, प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री का होता है उस पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, और ये एग्जैक्टली ग्रीनविच मीन टाइम है। तो ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हुए हैं, और ये 1 घंटे का जो जोन है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कवर कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से ईस्ट की तरफ टाइम निकालना चाहें, तो हम देखेंगे कि 15 डिग्री ईस्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, तो यहाँ से इसको स्टैंडर्ड मानते हुए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन को, तो 15 डिग्री पर हमें कितना टाइम मिलेगा, एग्जैक्टली 15 डिग्री पर हमें मिलेगा 1 PM। 1 घंटा ऐड हो जाएगा यहाँ से। ओके, और अगर हम देखते हैं 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ पे 2 आवर्स ऐड हो जाते हैं, 2 घंटा ऐड हो जाएंगे, तो टाइम हमें मिलेगा 2 PM।
फिर उसके बाद अगर हम और 15 डिग्री ऐड कर देते हैं, यानी टोटल 45 डिग्री ईस्ट हम अगर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 घंटे ऐड हो जाते हैं 12 PM में। यानी दोपहर के 12 बजे अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच से लेकर के ईस्ट की तरफ जो कंट्री होगी जो कि 45 डिग्री ईस्ट पे होगी, वहाँ पे 3 PM हो रहा होगा, 3 बज रहे होंगे दोपहर के। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ से वेस्ट की तरफ, यहाँ से ग्रीनविच से हम वेस्ट की तरफ चलेंगे पीछे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीनविच। ग्रीनविच। अब यहाँ से हम वेस्ट की तरफ चलते हैं तो टाइम रिड्यूस होगा, टाइम कम होगा। तो अगर यहाँ पे 12 PM हो रहा है और 1 घंटा हम पीछे यानी 15 डिग्री हम पीछे जाएंगे तो 11 AM टाइम होगा। 2 घंटे यानी कि 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम होगा 10 AM। और अगर 45 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे 0 डिग्री से तो टाइम होगा 9 AM, जब टाइम ग्रीनविच में 12 PM हो रहा होगा। ओके गाइस, अब हम समझते हैं क्या होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन वो लाइन है जो कि बिल्कुल अपोजिट होती है प्राइम मेरिडियन के। अगर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर होती है तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पर होती है। ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके पीछे अगर कोई लाइन होगी तो वो होगी इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि प्राइम मेरिडियन से 12 आवर के डिफरेंस पर होती है। अगर वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो 12 आवर माइनस हो रहा है, और अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 12 आवर ऐड हो रहा है। अगर हम जा रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हैं वेस्ट में, तो हमें 1 दिन मिल जाता है, यानी कि हमारी एक दिन डेट कम हो जाती है और हमें 1 दिन मिल जाता है। और अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हैं ईस्ट की तरफ, क्रॉस करके ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम 1 दिन लूज करते हैं, 1 दिन हमें कम मिलेगा। ओके, तो ये थी इंटरनेशनल डेट लाइन। नाउ हर एक कंट्री ने अपने कन्वीनियंस के लिए या इंटरनेशनली अपने आप को टाइम जोन्स के साथ सिंक रखने के लिए अपना ही खुद का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बना के रखा है। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम स्टैंडर्ड टाइम जोन है किसके लिए? ग्रीनविच के लिए, जो कि यूके में आता है। और उसी के अकॉर्डिंग सारी कंट्रीज ने अपने खुद के स्टैंडर्ड टाइम जोन बना के रखे हैं। जैसे इंडिया का जो टाइम जोन है वो कहलाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि ग्रीनविच से +5.5 आवर्स पर है, +5.5 आवर्स पर है। अगर ग्रीनविच में 12 PM हो रहा होगा तो इंडिया में 5:30 PM हो रहा होगा, इंडिया में 5:30 PM हो रहा होगा। और इसी के अकॉर्डिंग क्योंकि हम ईस्ट में हैं तो हम प्लस करेंगे, और अगर जो कंट्रीज वेस्ट में हैं ग्रीनविच से वो माइनस करेंगी। तो हम ईस्ट में आते हैं तो हम +5.5 आवर्स करेंगे। +5.5 आवर्स हमें कहाँ से मिल रहा है? लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज के अकॉर्डिंग, जितना डिग्री पर है उसी के अकॉर्डिंग हमने +5.5 आवर्स किया है। जैसा कि हमने देखा था कि 15 डिग्री 1 आवर में मूव करता है, तो उसी प्रकार हम ढूंढ लेंगे कि कितनी डिग्रीज पर इंडिया लाई करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने +5.5 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम जोन इंडिया का डिसाइड किया हुआ है। गाइस, हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब कुछ कंट्रीज इतनी बड़ी होती हैं, इतनी लार्ज होती हैं, जैसे कि रशिया और USA, कि उनमें सिर्फ एक टाइम जोन नहीं होता, वो कई सारे टाइम जोन्स में बटी हुई होती हैं। जैसे कि रशिया के अंदर 11 टाइम जोन्स आते हैं, 11 टाइम जोन्स। USA के अंदर 6 टाइम जोन्स आते हैं। उसी तरह कनाडा भी एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, उसमें भी 1 से ज़्यादा टाइम जोन्स होते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। सो गाइस, ये था हमारा चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ फ्रॉम NCERT क्लास 6 सोशल स्टडीज़। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद चित्रांश को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।